हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। फिर ना आज एक लोगों का मेरे लाइव में थी जब ना, तो कमेंट्स आए कि अगली पेशी कब है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अगली पेशी अगले मंगलवार को हो सकती है, पर अभी कंफर्म नहीं। मैं आप लोगों को इसका ब्लॉग एक दो दिन में बता दूंगी, क्योंकि अभी ना कुछ गुरुजी ने क्लियर नहीं किया, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो मैं एक लोग एकदम क्लियर मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में दो कल नहीं परसों वाले में बता दूंगी। मैं आप परसों मेरा ब्लॉग देख लीजिएगा, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी कि अगली बार पेशी कब है। फिर मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहती हूँ कि बागेश्वर एक क्वेश्चन और भी आता है कि बागेश्वर धाम से जुड़ने से पहले क्या क्या बातों का नियम का फॉलो करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दे सकती हूँ कि अगर आप लोग बागेश्वर धाम से जिसे जुड़ना चाहते हो, तो आप लोग तीन बातों को विशेष करके ध्यान रखिएगा। तीन बातों, फर्स्ट नंबर की बात तो किसी की आप उसमें नहीं आइएगा ढांचे में कि मैं आपको पैसा रुपया दे के मिलवा दूंगा गुरुजी से और गुरुजी डायरेक्ट मिलते, ऐसा कुछ नहीं। किसी कोई भी एक्स वाई जेड इतने सारे वीडियो अब मैं देखती हूँ लाइव में, लोग कहते हैं कि मेरे को ये ले लिया था, उन्होंने पैसा ले लिया था मिलाने के लिए, मुझसे इतना पैसा लिया गया। तो जब गुरुजी अपने मुंह से बार बार बोल रहे हैं कि किसी के झांसे में मत आइएगा, कोई भी कहे आपसे कि मैं मुझे पैसा दे दीजिए, मैं इतने का टिकट कटवा के गुरुजी से डायरेक्ट दर्शन करा दूंगा। देखिए, दर्शन तो गुरुजी अपने आप से देने, अगर गुरुजी धाम पर होते हैं तो गुरुजी दर्शन देने के लिए तो भक्तों को आते ही आते सारा काम छोड़ के, ये देखिए नवरात्रि में उन्होंने मौन व्रत किया। सेकंड नंबर पे आप लोग कितने भी अमीर हो, कितनी भी आप लोग के अंदर कोई ईगो वगैरह लेके बागेश्वर धाम पर मत आइए कि अपने पैसे का घमंड करके आए कि नहीं हम पैसे के थ्रू तो आप वहां पर जाकर मिल सकते, डायरेक्ट हमारे दर्शन हो सकते हैं। तो आप ऐसा सोचकर कभी बागेश्वर धाम से जुड़ने की कोशिश मत करिएगा, कभी बागेश्वर धाम ये सोच करके मत ही आइए। ऐसा संभव तो हो ही नहीं सकता वहां पर, क्योंकि गुरु जी ना किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपने किसकी सुनते हैं। आप लोग बता सकते किसकी सुनते हैं? सिर्फ अपने हनुमान जी की सुनते हैं। तो और गुरु जी किसी का सोर्स, किसी की सिफारिश वो किसी की नहीं सुनते, सिर्फ उनकी सुनते हैं। वो तो यही कहते हैं ना कि अमीरों के तो बहुत सारे लोग बहुत गुरु होते हैं, पर गरीबों को कौन है। इसलिए वो ना सबको, अमीर हो या गरीब हो, सबको एक से नजरों से देखते हैं। यही कारण है कि आज वो यहाँ से कहाँ बैठे हुए हैं और सारी जनता उन पे विश्वास करती है, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि कोई अगर अमीर आया है तो वो डायरेक्ट उससे मिलने, कोई गरीब गया है तो उससे बाद में मिले, ऐसा नहीं है। तो फिर थर्ड नंबर पे आप लोग को कभी कोई लिंक आप दे कि गुरु जी से मैं डायरेक्ट मिलने के बाद मंदिर के दर्शन करा सकता हूँ या गुरु जी से दर्शन करा सकता हूँ, तो आप इसके में मत पड़िएगा। आप इन तीनों बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, पैसा, अपना ईगो और डायरेक्ट मिलने की कोशिश, डायरेक्ट मंदिर के दर्शन। जो प्रक्रिया आम इंसान के लिए, आम जनता के लिए है, वही प्रक्रिया सारे पैसे वाले अमीर लोगों के लिए ऐसा कोई, हाँ आप अगर सेवादार बन जाते हो आप वहां जा करके तो सेवादार हो। तो फिर मैं आप लोग को, तो अभी तो आपको पता होगा कि बागेश्वर धाम पर ना वहां पर एक कथा चल रही है 18 से। मैंने बोला था कि 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक धाम पर कथा है, और गुरु जी भी कथा कहते हैं। तो आप लोग जिन भक्तों को, मैंने आपको बोला था जिन भक्तों को कथा सुननी है वो लोग पहुंच जाइए। और वहां पर 1 घंटे का दिव्य दरबार लगता है। अभी पर्चे वाली की कोई बात नहीं हो रही, दिव्य दरबार मतलब कि जो पर्चा बनता है, तो 1 घंटे के लिए गुरुजी, 1 या 2 घंटे के लिए जैसा टाइम मिलता है, तो बीच में दिव्य दरबार भी लगाते हैं कथा समाप्ति के बाद। तो जिन भक्तों को दिव्य दरबार अटेंड करना, वो भक्त वहां पर जाकर के पहुंच सकते हैं। आप दिव्य दरबार अटेंड कर सकते हैं। और अर्जी कैसी लगाई जाती है, ये आपको मैंने एक वीडियो इसके पहले भी बनाया था मैंने, फिर भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि अर्जी लगाने का कोई प्रकरण नहीं। आप जाइए वहां पर मंदिर में जाकर के, आपको नारियल वगैरह वहीं पर मंदिर पर ही मिलता है। मंदिर ना नारियल आप जो नारियल है ना, तो मंदिर के पास ही मिलता है, थोड़ा दूर पे भी मिलता है। उसमें आपको किस जैसा आपको नारियल 3 प्रकार का बांधना होता है, ब्लैक कपड़े में, रेड कपड़े में, येलो कपड़े में। तो आप लोग ये सोचिए कि अगर लाल कपड़े में नारियल बांधना तो आपकी सारी मन्नतें जो है मुझसे पूरी आती हैं। और जो पीले कपड़े में नारियल बांधना है वो आपको शादी विवाह से संबंधित होता है। और काले कपड़े में जो नारियल आपको बांधना है वो भूत प्रेत से संबंधित होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आप जाके वहां पे नारियल बांध सकते हैं। नारियल का है 11 या 21 परिक्रमा लगाने के बाद में आप, हाँ फ्रेंड मैं आप लोग को, तो अभी तो आपको पता होगा कि बागेश्वर धाम पर ना वहां पर एक कथा चल रही है 18 से। मैंने बोला था कि 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक धाम पर कथा है, और गुरु जी भी कथा कहते हैं। तो आप लोग जिन भक्तों को, मैंने आपको बोला था जिन भक्तों को कथा सुननी है वो लोग पहुंच जाइए। और वहां पर 1 घंटे का दिव्य दरबार लगता है। अभी पर्चे वाली की कोई बात नहीं हो रही, दिव्य दरबार मतलब कि जो पर्चा बनता है,
तो 1 घंटे के लिए गुरुजी 1 या 2 घंटे के लिए जैसा टाइम मिलता है, तो बीच में दिव्य दरबार भी लगाते हैं कथा समाप्ति के बाद। तो जिन भक्तों को दिव्य दरबार अटेंड करना, वो भक्त वहाँ पर जाकर के पहुँच सकते हैं। आप दिव्य दरबार अटेंड कर सकते हैं। और अर्जी कैसे लगाई जाती है, ये आपको मैंने एक वीडियो इसके पहले भी बनाया था मैंने, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अर्जी लगाने का कोई प्रकरण नहीं। आप जाइए वहाँ पर मंदिर में जाकर के आपको नारियल वगैरह वहीं पे मंदिर पर ही मिलता है। तो फिर ना मैं बोल रही थी कि धाम पर और तो आप लोग जा सकते हैं और नारियल को परिक्रमा देके हनुमान चालीसा पढ़ करके और उस नारियल को ले करके आप ना हनुमान जी के सामने जब आप हम लोग दर्शन करने जाते हैं ना, तो हनुमान जी के सामने जाकर के खड़ा होकर उस नारियल को हाथ में ले रहना और अपनी जो अर्जी है वो आपको अपनी अर्जी हनुमान जी के सामने बालाजी के सामने बोल देनी है। और बस वहीं जाकर के आप जो नहीं तो उसी वहीं पर ये नारियल बांधो। आप वहां से निकल करके प्रांगण में कहीं भी आप नारियल बांध सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। बस उस नारियल को हनुमान जी के सामने दिखा करके आप अपनी अर्जी बोलिए कि बालाजी हमारी ये अर्जी स्वीकार करिए, मैं अर्जी लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। तो फिर मैं आप लोग को अभी तो आपको पता होगा कि बागेश्वर धाम पर ना वहाँ पर एक कथा चल रही है 18 से। मैंने बोला था कि 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक धाम पर कथा है और गुरु जी भी कथा कहते हैं। तो आप लोग जिन भक्तों को मैंने आपको बोला था, जिन भक्तों को कथा सुननी है वो लोग पहुंच जाइए। और वहां पर 1 घंटे का दिव्य दरबार लगता है। अभी पर्चे वाले की कोई बात नहीं हो रही, दिव्य दरबार मतलब कि जो पर्चा बनता है, तो 1 घंटे के लिए गुरुजी 1 या 2 घंटे के लिए जैसा टाइम मिलता है, तो बीच में दिव्य दरबार भी लगाते हैं कथा समाप्ति के बाद। तो जिन भक्तों को दिव्य दरबार अटेंड करना, वो भक्त वहां पर जाकर के पहुंच सकते हैं। आप दिव्य दरबार अटेंड कर सकते हैं। और अर्जी कैसे लगाई जाती है, ये आपको मैंने एक वीडियो इसके पहले भी बनाया था मैंने, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अर्जी लगाने का कोई प्रकरण नहीं। आप जाइए वहाँ पर मंदिर में जाकर के आपको नारियल वगैरह वहीं पे मंदिर पर ही मिलता है। इस टाइम हमारे गुरुजी ने ना फ्रेंड ये रखा हुआ है कि एक वहाँ पर नशा मुक्ति का आप लोगों ने देखा था, अगर देखा होगा तो नशा मुक्ति का उन्होंने एक दिन प्रस्ताव अभी दशहरा के टाइम पे रखा था गुरुजी ने। और आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पे बागेश्वर धाम जी पर ना थोड़ा कंडीशन ना सिचुएशन डिफिकल्ट हो जा रही। क्या हो रहा है, क्योंकि जो ऑटो ई रिक्शा वाले हैं ना, इसे थोड़ा सा हादसे होने लगे, इसके पहले नहीं हो रहा था। अब लेटेस्ट में देख रहे हैं थोड़ा सा हादसे हो रहा है। 2-3 तो मेरी जानकारी में ही हुए थे, रिक्शा पलट गया था। एक मेरे सामने ही रिक्शा पलटा था, वहीं पे उसको चोट आई थी। अब वो पता नहीं बचा कि नहीं बचा, ये नहीं पता है। तो क्या हो रहा है, ऑटो रिक्शा वालों को देख के इतना ज्यादा भर रहा है, इतना ज्यादा भर रहा है। तो दशहरा के दिन उन्होंने सारे गांव वालों को बुला करके एक मीटिंग बैठा ली हुई थी और गांव वालों से दृढ़ संकल्प किया था कि कोई भी यहाँ पर गांव में नशा मुक्ति से अगर, क्योंकि देखिए ऑटो रिक्शा वाले वो लोग बाहर से आए हुए हैं, तो अगर आप बागेश्वर धाम के आने वाले भक्तों से पैसे कमा रहे हो तो उसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग करो। आप कमा रहे हो उससे आप दारू पी रहे हो, तो ये गलत बात है। हाँ, आप आने जाने वाले भक्तों से, और उनको प्रॉब्लम भी हो रही है, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं अपनी फैमिली से और उनको चोट हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है तो वो वहीं पे मर जाता है। तो कितना ज्यादा गलत बात। आप एक एक ऑटो में जो भी बागेश्वर धाम गया होगा, आप लोग देख सकते हैं एक ऑटो में कितने कितने 4 इस तरफ 4 इस तरफ, मतलब अनगिनती लोग बैठा लेते कि ऑटो चलने में भी ड्राइवर को आप ये सोचिए कि चलाने को भी जगह नहीं रहती, वो इधर भी बैठा लेता इस तरफ भी बैठा लेता। कितना ज्यादा हम लोग अपनी लाइफ को खिलवाड़ करके अपने घर में फैमिली बच्चों से दूर होकर के वहां पर जाते हैं, और वो लोग हमारे साथ कितना खिलवाड़ करते हैं और कितने हादसे हुए। जब गुरुजी के कानों तक पता चला तो गुरुजी खुद इस उसमें उतरे हैं और उन्होंने ये सारे बुलाकर गांव वालों को और रिक्शा वालों को सबको बुलाया है। लाखों भक्त जा रहे हैं, उनके लाखों भक्त की जो जिंदगी है वो सोचिए इन लोगों के हवाले होती है, और ये लोग इतना असावधानी से चलाते, इतना ज्यादा रात के रिक्शा भर लेते हैं। कि जो गुरुजी ने ये आंदोलन किया, ये सही किया है कि जो एक तो पहली बात बिना रजिस्ट्रेशन का जो रिक्शा होगा उसको पकड़ लिया जाएगा, चलाने नहीं देंगे। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उसकी कमाई से आप उसको, जो हमारा ग्राम गढ़ा है तो वो नशा मुक्ति होना चाहिए। देखिए गुरुजी का भी यही मानना कि नशा से नशा होगा और नशा से निर्धनता आएगी, निर्धनता से परिवार का विनाश होगा, ना कि होगा। इसलिए हमेशा नशा मुक्ति का उन्होंने आंदोलन रखा हुआ है, बुला करके प्रस्ताव रखा हुआ है कि हमारा जो छतरपुर जिला ग्राम गढ़ा है वो नशा मुक्ति होना चाहिए। और इसमें सारे गांव वासियों ने हाँ करा है और सहयोग देने का वचन दिया है। तो और सबसे सेकंड फर्स्ट नंबर तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा रिक्शा वाली, क्योंकि रिक्शा वालों से यार इतना ज्यादा डर लगता था कि मैं तो खुद जाती थी जब मेरा मतलब पर्चा बन गया था, जब मैं पेशी चढ़वाने खुद जाती थी, रात के हम लोग जाते थे तो इस बगल जब बैठते तो वो लोग एक पैर से बैठे होते थे। मैं बोलती थी भैया अपने कम से कम हैंडल मोड़ने के लिए तो जगह रखो। उनको ये होता था कि वो लोग सोचिए कि आप हैंडल क्लच दबाने के लिए जगह नहीं रखते थे, वो सोचते थे कि एक और
मतलब यहाँ तक कि यार एक इस तरफ एक इस तरफ, और अगर कोई आ गया तो उसको भी बैठा लिया। आपने एक पैर से यूं करके वो लोग बैठ गए और उससे कोई परवाह नहीं। आपको अचानक ब्रेक लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे, इससे कुछ मतलब नहीं है। उनकी तो जान जाएगी जाएगी। सारे जितने भक्त हैं उनको वो भी चले, और कितने हुए भी हाथ रेलवे स्टेशन में। आप लोग मेरे सामने की बात है कि एक ऑटो जरा सा कीचड़ मंदिर के पास में जरा सा उसने बैक किया, वो कीचड़ था उसने किया, ऑटो पलट गया, एक आदमी वहीं पर खत्म हो गया था और 2-3 लोगों को चोट आ गई थी। अक्सर इंसान सिंगल सिंगल ही जाता है, ना कि फैमिली के साथ जाता है। तो इसलिए फ्रेंड आज का मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबा होता जा रहा है। और आप लोगों ने जो लिखा है कि अगली पेशी कब है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं अभी डालूंगी तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको अगली पेशी कब है और धाम पर गुरु जी कब तक रहने वाले हैं और कब तक रहेंगे, कब मिलेंगे गुरु जी, आपको सारी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ और आप अगली वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं कल अपलोड कर दूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि धाम पर पेशी कहाँ है और कब पर रहेगी, अभी गुरु जी धाम पर कितने दिन तक और रहने वाले हैं। तो जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै गुरुवे गुरुवे नमः।